अस्सलामुअलैकुम डियर पेरेंट्स। हर साल 26 नवंबर को पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है, यानी हिंदुस्तान का आईन, ये संविधान का दिन भी कहा जाता है। इस मौके पर मैं आप तमाम को इसकी मुबारकबादी देता हूं और आज के दिन मैं आप हजरात को इस वीडियो के जरिए से जो अब तक जो एकेडमिक ईयर गुजरा है उसे, चाहे स्कूल हो या आप हो या हमारे स्टूडेंट्स, किस तरह से निभाते आ रहे हैं या फिर आगे भी निभाना है, इसके बारे में हम मालूमात करेंगे। सबसे पहले हमारे कानून में आर्टिकल 21 सबसेक्शन ए के तहत राइट टू एजुकेशन का किताब दिया गया है। इसके चलते जो भी बच्चे इंडिया में 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है, इसका एक सेपरेट एक्ट ही बनाया गया है। इस आर्टिकल 20A के तहत जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें 2 चीजें बताई गई हैं, जैसे कि फ्री एजुकेशन, इसका क्या मतलब होता है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को फ्री एजुकेशन 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को देने की जिम्मेदारी देता है। यह फ्री एजुकेशन देने के लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स का इंतजाम किया है, जहां गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दें। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स को मौका दिया जाता है कि वो एजुकेशन को सोसाइटी में स्कूल्स के जरिए दे सकते हैं, लेकिन यहां पर एजुकेशन फ्री नहीं होता है। यहां पर पेरेंट्स फीस जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हुकूमत एजुकेशन को कंपल्सरी भी किया है आर्टिकल 21A के तहत। ये कंपल्सरी का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट बच्चों के एनरोलमेंट यानी दाखिला का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में पेरेंट्स को लेना पड़ेगा और अटेंडेंस की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अब कंपल्सरी किसके लिए है? 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी है। अब यहां तक तो हम तमाम को इसके बारे में बाखूबी पता है। अब रही बात, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी एक नागरिक होने के नाते हमें क्या जिम्मेदारियां निभानी है। ये नागरिकता में जो भी जिम्मेदारियां निभानी है, उस जिम्मेदारियों में 11वीं एक जिम्मेदारी खुसूसन पेरेंट्स पर दी गई थी 2012 में। वो के आर्टिकल 51A पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि
माँ बाप या फिर गार्डियन जो कोई भी हो, अपने बच्चों को अगर वो 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र के दरमियान में अगर वो बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं, तो उन पर यह फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका दें। ये तालीम हासिल करने का मौका पेरेंट्स या तो फिर गवर्नमेंट स्कूल्स को चुन सकते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल्स को भी चुन सकते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, वो कहां अपने बच्चों का एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन देना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप तमाम को पता है कि 2019 दिसंबर के महीने से पूरे आलम में हालात बदल गए। कोविड यानी कोरोना वायरस जैसी बीमारी हर जगह फैल गई, और जब 2020 में हम आए और जब मार्च का महीना शुरू हुआ तो हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन जारी हो गया था और वहां से स्कूल्स बंद हो गए। लेकिन तालीम को बंद नहीं किया गया था। तालीम लगातार होनी चाहिए। तो इसीलिए जब ये लॉकडाउन का मामला आ गया तो तालीम की जिम्मेदारी किस पर लागू हो गई? सबसे पहली बात हुकूमत पर लागू हो गई। हुकूमत ने क्या कहा? स्कूल्स को बंद रखने के लिए कहा और बच्चों को घर में उनकी हिफाजत करने के लिए पेरेंट्स को जिम्मेदारी दी और स्कूल्स को एजुकेशन लगातार देने की जिम्मेदारी दी। कैसी जिम्मेदारी? ऑनलाइन की जिम्मेदारी दी। अब जब ये ऑनलाइन की बात आ गई तो यहां पर क्या हो गया था? अब तालीम देने की जिम्मेदारी पहले पेरेंट्स पर कम थी। कम का मतलब यह था कि कहीं ना कहीं एक फीलिंग थी कि अगर हम स्कूल में दाखिला करवा देते हैं, बच्चा रोजाना स्कूल जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर बच्चों की तरबियत 6 से 8 घंटे तक होती है। तो उसके हिसाब से पेरेंट्स की थोड़ी जिम्मेदारी कम थी और स्कूल की जिम्मेदारी बहुत थी। लेकिन आज के हालात में ऐसा हो गया है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चों की तालीम लगातार रहनी चाहिए, क्योंकि तालीम हासिल करना बच्चों की जरूरत है। अगर ऐसी सोच पेरेंट्स में है तो अगर हम देखें तो आज का एजुकेशन की जिम्मेदारी स्कूल्स पर जितनी है उतनी ही पेरेंट्स पर है। पेरेंट्स पर जितनी है उतनी स्कूल पर है। लेकिन हुकूमत सिर्फ ये कहकर हाथ धो रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन दें और ये पेरेंट्स और स्कूल पर जिम्मेदारी छोड़ दी गई। अब ये कब तक ऑनलाइन का सिलसिला जारी रहेगा, ये सवाल हम तमाम के दिलों में है। ये जब तक हमारी जिंदगी बेहतर नहीं होती, नॉर्मल लाइफ पर हम नहीं आते, जब तक हम मास्क नहीं छोड़ेंगे, सैनिटाइजर नहीं छोड़ेंगे, ये सोशल डिस्टेंसिंग का डर जब तक लोगों में नहीं जाएगा, तब तक ऑनलाइन की जिम्मेदारी हम पर बनी ही है। अब क्या जरूरत है कि स्कूल्स और टीचर्स को इस वक्त पर जहां पेरेंट्स के पास फोन नहीं है,
जहां इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, जहां फोन, इंटरनेट और एजुकेशन देने के लिए जहां हुकूमत कम से कम पेरेंट्स को एक फोन का इंतजाम या फिर फ्री इंटरनेट कनेक्शन का इंतजाम नहीं दे रहा है, तो क्या जरूरत है कि स्कूल्स और टीचर्स को एजुकेशन देना है? अगर इसे हम सारी चीजों पर ध्यान दें तो एक चीज हमें मालूम करना है कि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि हर चीज को सिखाने के लिए अल्लाह ताला अलग अलग जरियों से सिखाता है, चाहे वो माँ बाप हो या फिर स्कूल हो, टीचर्स हो या फिर कोई और चीज हो। तो ऐसी सूरत में बच्चों को सिखाने के लिए स्कूल्स और टीचर्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि माँ बाप हर चीज नहीं सिखा सकते, इसीलिए स्कूल्स और टीचर्स का होना जरूरी है। अब इस हालात में अगर एक्सपर्ट्स का मानना है तो एक ऐसा एजुकेशन है जो कि घर बैठे हासिल कर सकते हैं टीचर्स और स्कूल के मदद से, वो है सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन। अब ऑनलाइन एजुकेशन को क्यों हुकूमत या दूसरे लोग बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सेफ है, बहुत कन्वीनियंट है, फ्लेक्सिबल है और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी हैं, यानी बहुत हिफाजती तौर पर घर में बैठ करके बच्चे तालीम को हासिल कर सकते हैं और उनके वक्त में भी हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा एक इंतजाम सिर्फ ऑनलाइन की मदद से हो सकता है, तो इसीलिए आजकल ऑनलाइन का बोलबाला है। अब हमारी स्कूल की अगर बात करें तो क्या हमारी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस दे रही है? तो बाखूबी आपको पता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉकडाउन के वक्त जो मार्च के महीने में ऑर्डर्स दिए थे कि अप्रैल 21 तारीख से स्कूल्स वाले ऑनलाइन एजुकेशंस दे सकते हैं और हुकूमत इसे ही बढ़ावा दे सकता है, ना कि स्कूल्स को खोलने का, तो जवाहर स्कूल ने बाखूबी ऑनलाइन क्लासेस को अप्रैल 21 तारीख से ही शुरू कर दिया था। आप बेहतर जानते हैं, हमने लॉकडाउन के वक्त बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए से एग्जामिनेशंस भी करवाए प्रैक्टिस पेपर्स के हिसाब से, उसके बाद हमने रिजल्ट्स भी दिए, तमाम चीजें हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जवाहर स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस अप्रैल 21 तारीख से ही शुरू कर दी। अब बहुत सारा कंफ्यूजन ऐसा था कि ऑनलाइन क्लासेस क्या सारे पेरेंट्स ले सकते हैं, क्या ये कानूनी तौर पर है या फिर ये स्कूल्स की साजिश है फीस कलेक्ट करने के लिए। आप तमाम जानते हैं जब ऑनलाइन क्लासेस को सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर था, जुलाई महीने में हमारी कर्नाटक की हुकूमत इसे बैन करती है, ऑनलाइन क्लासेस को बंद करने का बैन करती है। तो उस वक्त हुआ क्या था, पेरेंट्स हाईकोर्ट चले गए, पेरेंट्स ने हाईकोर्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ केस डाला। जब हाईकोर्ट ने ऑनलाइन क्लासेस को ग्रीन सिग्नल देते हुए ये बात कही थी कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों का हक है, पेरेंट्स का हक है, इसे गवर्नमेंट रोक नहीं सकती। तो आपको फिर
पता ही चला था कि फिर कर्नाटक की गवर्नमेंट ने चंद ऑर्डर्स दे करके ऑनलाइन क्लासेस को जारी किया। वो ऑर्डर्स में क्या लिखा था? ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के बारे में लिखा था, यानी स्क्रीन टाइमिंग, बच्चों को ज्यादा वक्त नहीं लेना है। चंद स्कूल्स वाले क्या कर रहे थे, सिर्फ सुबह ऑनलाइन क्लास टीचर बच्चे बातचीत करके बंद कर देते हैं, लेकिन टीचर्स ने क्या पढ़ाया उसका कोई भी प्रूफ नहीं। ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन को कर्नाटक हुकूमत ने तब हाईकोर्ट के ऑर्डर पर बैन करके और नए ऑर्डर्स ऐसे दिए थे कि स्कूल्स वाले ऑनलाइन भी देना है, ऑफलाइन भी देना है, ताकि बच्चों को कन्वीनियंट हो, उनके फ्री टाइम में भी वो देख सके। तो इसीलिए जब हुकूमत ने ऑनलाइन और ऑफलाइन का बात कही थी, तो आप जवाहर स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में अगर हम बात करें तो हम दोनों दे रहे हैं, ऑनलाइन भी दे रहे हैं, ऑफलाइन भी दे रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, और वो जो भी क्लास हो रही है उसका एक प्रूफ हम हमारे स्कूल की ऐप में दे रहे हैं। जबकि एक क्लास होती है तो वीडियो कम से कम हमारी स्कूल के ऐप में 15 दिन तक रहता है, जहां बच्चे और पेरेंट्स दोनों बैठकर देख सकते हैं। अब क्या ऑनलाइन क्लासेस हम सारे क्लासेस को दे रहे हैं? हाँ, सारे क्लासेस को, नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को दे रहे हैं। क्या ये सबका नजर में रखते हुए दे रहे हैं? हाँ, हमने सबको नजर में लिया हुआ है। ऐसा प्लान किया है जहां के कौन से भी बच्चों को क्लासेस में क्लैशेस नहीं हो रहे हैं। जब एक क्लास की दो क्लास की क्लास चल रही है तो दूसरे क्लास को क्लासेस नहीं है, क्योंकि अगर भाई बहन घर में पढ़ रहे हैं तो सारों को एक ही फोन से उसका इंतजाम किया जाता है। जब दूसरे क्लास का बच्चा अगर कोई क्लास में है और उनके बच्चे 8 क्लास में हैं, अगर एक ही मर्तबा क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो क्लैशेस होंगे। तो ऐसा इंतजाम हमने किया है कि हर बच्चों को, हर क्लास को अलग अलग टाइमिंग्स पर हम पढ़ाते आ रहे हैं। अब रही बात, हमने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अब तमाम को पता है, सबसे पहले हमने व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने हमारे स्कूल का वॉइसनैप का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने असाइनमेंट्स भेजे, धीरे धीरे वीडियोस को भेजे, और उसके बाद हमने जूम मीटिंग के जरिए बच्चों को और टीचर्स का कनेक्शन बनवाया, और हमने हमारे जवाहर स्कूल यूट्यूब चैनल का भी इस्तेमाल करते हुए जो भी बच्चों ने घर में एक्टिविटीज कर रहे हैं वो हमने इस चैनल पर छोड़ा ताकि तमाम को पता चले। हमने ऐसे ऐसे सोशल मैसेजेस, लर्निंग मैसेजेस हमने बनाकर यूट्यूब में अपलोड किए हैं, जो आज कम से कम 1000-2000 से ज्यादा पब्लिक उसे एक्सेस कर रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने सारी चीजों का इस्तेमाल करके ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। अगर आप दूसरी स्कूल का जायजा करा लें तो कहीं ना कहीं एक या दो चीज कर रही हैं, हर चीज में नहीं है। मैं ये बहुत प्राइड के साथ कह सकता हूं कि हमने सारी चीजों का ध्यान रखकर हमने आगे बढ़ा है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और अगर हम बात करें, जब पढ़ाई हम अप्रैल के महीने से देते आ रहे हैं, जून के महीने से गवर्नमेंट ने एकेडमिक ईयर को स्टार्ट करने के लिए कहा, सिलेबस ऑनलाइन टेक्स्ट बुक्स भी दिए, स्कूल्स को टेक्स्ट बुक्स देकर बच्चों को उसे बेचने के लिए कहा। हमने बेचा भी, सिर्फ हमने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स को बेचा। उसके बाद हमने पढ़ाई शुरू की। उसके बाद हमने क्या किया, बच्चों को टेस्ट भी रखा। आप बाखूबी जानते हैं, हमने FA1 यानी यूनिट 1 टेस्ट रखा, यूनिट 2 रखा और सेमेस्टर एग्जामिनेशंस भी रखा।
वो भी तमाम एग्जामिनेशंस ऑनलाइन ही करवाए। आप जायजा कर लें कि कौन सी ऐसी स्कूल है जो के बच्चों को टेस्ट भी करवाए हैं आज के दौर में। तो ये सारी चीजें हमने इस साल की हैं, और जब हमने टेस्ट भी रखा बच्चों को, मार्क्स पर हमने तवज्जो नहीं दिया। आप देख सकते हैं अपने बच्चों के ग्रेड्स को, हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपको रिपोर्ट कार्ड दिया है उसमें आप FA1 देखें, 2 देखें और 3 देखें। ग्रेडिंग सिस्टम बच्चों को इस तरह से दिया है कि बच्चे रोजाना कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, ना कि एग्जाम का पेपर कितनी अच्छी तरह से लिख रहे हैं। तो पेरेंट्स आप इस बात को समझें, इस साल का जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो मार्क्स पर नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस लर्निंग एक्टिविटीज पर है। और रोजाना कैसे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को हासिल कर रहे हैं, कितना उन्हें समझ में आ रहा है, कितने वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, उस बेसिस पर हमने असेसमेंट लिया और रिजल्ट भी दिया है। अब रही बात, अगर हम बात करें तो क्या हम सिर्फ बुक्स में जो है वही पढ़ा रहे हैं? हमने हर चीज पर तवज्जो दिया। हमने असाइनमेंट्स अलग अलग किस्म के दिए जो कि बच्चे और पेरेंट्स मिल करके कर सकते हैं, चाहे वो अंबेडकर जयंती के वक्त हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे के वक्त हो, या फिर कर्नाटक राज्योत्सव डे पर हो, या फिर चिल्ड्रंस डे पर हो। हमने किस्म की एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हमने दिए, यहाँ तक के फिजिकल एक्टिविटी भी हमने करवाई थी, जो कि आज भी हमारे YouTube चैनल पर है। बच्चे ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने उससे ये भी अपील की थी कि हर हफ्ता कुछ ना कुछ आप हजरात घर में इसे करते रहें, बच्चों को मोटिवेट करते रहें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने सोशल और इमोशनल एक्टिविटीज पर भी हमारे स्कूल ने तवज्जो दिया और करते आ रहे हैं। लगातार एक्टिविटीज चालू हैं, किसी एक एक्टिविटी पर हमने नजरअंदाज नहीं किया है। और अब उसका बेहतरीन एग्जाम्पल अगर हम देना चाहते हैं, जब हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन किया तो आप बाखूबी जानते हैं कि हमारे बच्चों ने आकर उसमें हिस्सा भी लिया, हमने उनकी हौसला अफजाई भी की। आप बेहतरीन जानते हैं, हम कर्नाटक में रहते हुए कर्नाटक राज्योत्सव बहुत ही मीनिंगफुल वे में किया। बच्चों ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया, बहुत सारे बच्चों ने ड्राइंग और पेंटिंग कर गाने रिकॉर्ड कर पेट्रियाटिक गाने जो कर्नाटका के रिलेटेड थे उसको शेयर किया। हमने चिल्ड्रंस डे के मौके पर कई सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए और चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन भी किया, बच्चों की हौसला अफजाई भी की। इसके अलावा अगर हम बात करें, जवाहर स्कूल ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। हर साल ये हमारे स्कूल में होता है कि हम अगर फ्यूचर में अगर बारिश की वजह से या बारिश ना आने की वजह से अगर किसानों को या फिर ऐसे जगह पर नुकसान हो जहां बच्चों को एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, उस पर स्कूल ने, बच्चों ने, पेरेंट्स ने मिलकर के प्राइवेट स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड को कलेक्ट किया। लास्ट ईयर हमने 3.5 लाख रुपए इकट्ठा करके PSRF फंड में जमा किए थे, लेकिन इस साल हमने घर बैठकर सारे लोग मेहनत कर 50,000 रुपए से ज्यादा कलेक्ट कर और ठीक कर्नाटक राज्योत्सव के दिन हमने उस चीज को PSRF अकाउंट में डाला है। और ये पैसा सिर्फ ऐसे बच्चे जो बिल्कुल उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता नुकसान की वजह से, वैसे जगह पर हम पहुंचा रहे हैं। हमारा एसोसिएशन है जिस पर यह काम कर रहा है। अब क्या हमने आप हजरात को वक्त पर सारी मालूमातें करवाई हैं, सर्कुलर्स भेजी हैं? हाँ, हमने स्कूल्स के सर्कुलर्स भेजे हैं। आप हजरात को वॉइस कॉल आता है, आप हजरात को मैसेजेस आते हैं, आप हजरात को PDF आता है।
हमने इमेजेस भेजे हैं आप हजरात को ऐप के जरिए से। हमारा स्कूल का ऐप इतना बेहतरीन है कि आज तक अगर आपने 6 महीनों से ऐप को नहीं खोला है तो आज खोलकर देख लें, 6 महीनों से जितने भी एक्टिविटीज हैं इस ऐप में आपको नजर आते हैं। हमने व्हाट्सएप पेरेंट्स का सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप किया है, उसमें हमने आपको इत्तला दी है। यूट्यूब का भी इस्तेमाल किया है और जूम कॉलिंग का भी इस्तेमाल करके बच्चों को अपडेट देते आ रहे हैं। अब रही बात, क्या टीचर्स हमारे स्कूल में काम कर रहे हैं? हमारे टीचर्स लॉकडाउन से लेकर आज तक काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में जिम्मेदारी थी कि हमारे बच्चों को, पेरेंट्स को ऑनलाइन पर लाएं, उन्होंने बाखूबी किया। और क्या हम लिमिटेड टीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि तमाम टीचर्स को निकालकर सिर्फ 4-5 गिने चुने टीचर्स लेकर स्कूल चला रहे हैं? नहीं, आप आकर के हमारा अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर सकते हैं, कोई भी आकर के डिपार्टमेंट से हमारे सैलरी रजिस्टर चेक कर सकते हैं। हम पूरे टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को बाखूबी मालूम है, एलकेजी से लेकर कर अगर हम 10th स्टैंडर्ड तक के टीचर्स को देखें तो हर क्लास के लिए, हर सेक्शन के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स अलग अलग हैं, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि उनके टीचर्स को देखें। अगर वो उनके टीचर्स को देखते हैं तो तभी जाकर के ये टीचर्स और स्कूल से कनेक्ट होते हैं, वरना नहीं। तो टीचर्स ने हर तरह से की, घर में रहकर कर काम किया, स्कूल में आकर कर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो तमाम टीचर्स इसमें जुटे हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, हमारे असाइनमेंट्स ऐसे हैं कि बच्चों को मार्क्स के तरफ नहीं बल्कि कंटिन्यूअस लर्निंग में हमने हमारे बच्चों को डाला है। रोजाना वो पढ़ना है, पढ़ाई करना है। हमने कंटिन्यूअस मार्क्स पर तवज्जो दिया है। कई पेरेंट्स ऐसा कह रहे थे, सर इस साल अगर हमारा बच्चा ऑनलाइन सीधा नहीं लिखा तो क्या वो फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फोन की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेट हम वीडियोस देख रहे हैं, मार्क्स अगर कम लाते हैं। तो हमने बाखूबी कह दिया है कि इस साल का प्रमोशन मार्क्स पर नहीं, बच्चा रोजाना पढ़ाई पर कितनी तवज्जो देते हैं और उन्हें कितना समझ में आता है। अब मेन चीज पर मैं आ जाता हूं, हम जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं वो किस किस हिसाब से दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर में है। पहली चीज, हम वर्चुअल क्लासेस एज पर टाइम टेबल ले रहे हैं। आज टाइम टेबल निकाल कर चेक कर लें, कौन से दिन, कौन से वक्त पर, कौन सा सब्जेक्ट, कौन से टीचर ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, कौन सा टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया है। बच्चे हमारे बाखूबी वर्चुअल क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर बच्चे वर्चुअल क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो हम उन्हें 10% उसमें ग्रेड्स दे रहे हैं। 10% रोजाना, एक रोजाना टाइम टेबल के हिसाब से बच्चे अगर ज्वाइन करते हैं तो 10% मार्क्स उन्हें मिलते हैं, उसका ग्रेड उन्हें दिया जाता है। उसके बाद जो भी वो क्लास होती है हमने रिकॉर्ड करके ऑफलाइन मोड पे हमारे स्कूल के ऐप में डाला है। अगर बच्चे वो वीडियो प्ले कर देखते हैं तो उसे हम 10% मार्क्स दे रहे हैं। पेरेंट्स, हमारे ऐप में इतनी अच्छी फैसिलिटी है, आप लॉग इन कर चेक कर लें, कम से कम 15 दिन के वीडियोस उसमें रहेंगे। और अब जब आप ये प्ले करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं, तो आपको पता चलता है अगर आपके पास डेटा कम है तो आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर के अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको रेजोल्यूशन सेट करने का भी मौका मिलता है।
अगर आपका डेटा ज्यादा है तो ज्यादा रेजोल्यूशन से देखें, अगर कम है तो कम रेजोल्यूशन से भी देख सकते हैं। इतनी भी फैसिलिटी हमने हमारे ऐप में दी है। उसके बाद हम जो भी वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, जो भी ये वीडियो भेज रहे हैं, उसका एक रिलेवेंट नोट्स भी भेज रहे हैं पीडीएफ के जरिए से। ऐसा आपको नोट्स आ रहा है। पहले हम टीचर्स की हैंडराइटिंग में नोट्स भेजते थे, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा, लेकिन जैसा ही सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, आप तो देख लें ऐप में लॉगिन करके सारे टीचर्स अपना खुद का नोट्स टाइप करके पीडीएफ बनाकर भेज रहे हैं, ताकि पेरेंट्स को हैंडराइटिंग में समझने की भी प्रॉब्लम ना हो। इतनी मेहनत हमारे टीचर्स कर रहे हैं। पहले वीडियो हम जो आपको भेजते थे, वो उसमें सिर्फ टीचर्स 5 मिनट बात करते थे और सिर्फ 5 मिनट तक का एक्सप्लेनेशन होता था। लेकिन आज जो हम वर्चुअल क्लासेस लेकर ऑफलाइन वीडियोस दे रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कम से कम आधा घंटा टीचर्स एक टॉपिक पर बात करके बच्चों को बेहतरीन तौर पर समझा रहे हैं। आप कभी भी देख लें लॉगिन करके, ये ऐप में रहेगा। अब उसके बाद नोट्स, अगर बच्चे, हम नोट्स क्लास खत्म होते ही भेज रहे हैं, बच्चों को शाम के 6 बजे तक मौका दिया जा रहा है कि वो नोट्स कंप्लीट करके सबमिट करें। जैसा ही नोट्स बच्चे सबमिट करते हैं उसी दिन तो उन्हें 10% मार्क्स दे रहे हैं हम। ये इससे बच्चे रोजाना पढ़ाई लिखाई में तवज्जो दे सकते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे अगर जाएं तो बच्चे पढ़ने लिखने के साथ साथ थोड़ा वक्त एवेल्युएशन में लगाना है, खुद से टेस्ट लिखना है, कितना उन्हें समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। तो इसीलिए हमने वीकली टेस्ट का इंतजाम किया। क्या कर रहे हैं हम, बच्चों को टेस्ट किस तरह से भेज रहे हैं, आपको हर वीक में एक मर्तबा भेज रहे हैं ताकि बच्चे उस पर मेहनत करें। अगर बच्चे पहले उस वीकली टेस्ट को प्रैक्टिस करें चंद घंटे और उसके बाद बगैर देखे के लिखकर सबमिट करें, तो इस पार्टिसिपेशन को हम क्या कर रहे हैं, 10 मार्क्स दे रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो महीने का टेस्ट, आप हजरात को पता है कि हर 40 दिन में एक मर्तबा हम यूनिट टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। अगर बच्चे उसमें हिस्सा लेते हैं तो उन्हें 10 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। आप याद रख लें, अगर बच्चे परेशानी की वजह से टेस्ट भी नहीं लिखते हैं तो आपको याद रखना है, अगर बच्चे अटेंडेंस दे रहे हैं, अगर बच्चे ऑफलाइन वीडियोस देख रहे हैं, नोट सबमिट कर रहे हैं और वीकली टेस्ट लिख रहे हैं, तो वो मार्क्स बच्चों को यहाँ पर सपोर्ट में दिया जा रहा है। तो ये सारी परसेंटेज हम ऐड करके ग्रेड दे रहे हैं। जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट दिया, पेरेंट्स हैरान थे कि ये क्या माजरा है कि बच्चों ने उतनी मेहनत नहीं की तो फिर भी इनको ग्रेड ज्यादा आया। ग्रेड इसलिए ज्यादा आया क्योंकि उसमें बच्चों की, आपकी मेहनत के बेसिस पर हमने दिया था, ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन के बेसिस पर दिया था। इसीलिए हमने आपको रिक्वेस्ट किया था कि टेस्ट के पेपर्स को बच्चों को कॉपी करने ना दें, जरूरत ही नहीं है कॉपी करने की। अब और थोड़ी रोशनी मैं वर्चुअल क्लासेस पे डालना चाहता हूं। हमने टाइम टेबल दिया है, पेरेंट्स को यूजर आईडी दिया है, पासवर्ड दिया है। अगर आप ये बच्चों को सिखा देते हैं कि किस तरह से जूम आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है, तो बच्चे आसानी से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और याद रखें, बच्चों को हेडफोन्स दें, ताकि जब वो हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, घर में अगर डिस्टर्बेंस रहे तो भी उन्हें नहीं सुनाई देता है और पेरेंट्स के जो टीचर्स की आवाज है वो अच्छी तरह से न आती है, और उन्हें एक अच्छी जगह दे दें घर में, आसानी से बैठ करके वो सुन सकें। और कम से कम 5 मिनट पहले उन्हें लॉगिन करने के लिए कहें, ताकि जब टीचर्स उन्हें मीटिंग में एडमिट कर सके। और जैसा ही
वो टीचर मीटिंग में एडमिट करते हैं बच्चों को अपना ऑडियो ऑन करना है, वीडियो ऑन करना है। जैसा ही वो ऑडियो और वीडियो ऑन करते हैं टीचर्स उनका अटेंडेंस लेंगे और ये अटेंडेंस हम नवंबर 30 तारीख के बाद से आप ऐप में चेक करें। रोजाना अगर बच्चा अटेंड करता है तो ऐप में अटेंडेंस मार्क रहेगा, अगर बच्चा नहीं अटेंड करता है तो उसमें एब्सेंट भी मार्क रहेगा। रोजाना आप देख सकते हैं, मैं आगे की स्लाइड में भी आपको बता दूंगा। और जब टीचर्स क्लास शुरू कर देते हैं तो बच्चों को ऑडियो को म्यूट करना है और पूरी क्लास को इत्मीनान से सुनना है पहले। उसके बाद फिर टीचर क्लास खत्म करने के बाद टीचर्स खुद कहेंगे, जब बच्चे जाकर के वॉइस को अनम्यूट करके टीचर से बातचीत कर सकते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है बच्चों को। ओके, और एक खास बात, अगर बेहतर होगा कि बच्चे टेक्स्ट बुक्स अपने सामने रखकर देखें ताकि उनको पता चले कि टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं टेक्स्ट बुक सामने रखकर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे टिक कर सकते हैं और बाद में भी पढ़ सकते हैं। और जब बच्चे फोन का इस्तेमाल करके टीचर की बात सुन रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों को उन्हें ऐसा इंस्ट्रक्ट करें कि फोन को इस तरह से यूज करें, ना कि इस तरह यूज करें, क्योंकि वीडियो की अच्छी नजर आ सकता है उसमें। तो लिहाजा वर्चुअल क्लासेस के बारे में इतनी सारी चीजों का आप ध्यान जरूर रखें। और उसके बाद अगर हम बात करें, हम रिकॉर्डिंग वीडियोस भेज रहे हैं। रिकॉर्डिंग वीडियोस हमेशा ऐप में अवेलेबल रहेंगे, 15 दिन तक रहेंगे। और रोजाना देखिए, पहले सुबह में वर्चुअल क्लास होती है और नोट्स भेजा जाता है। जैसा ही वर्चुअल क्लास अटेंड करते हैं बच्चे शाम के 5 बजे तक नोट्स लिखने में बिजी रहेंगे। आपको 6 बजे के अंदर उसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद रोजाना जैसा आप बच्चों को पहले बाहर ट्यूशन को भेजते थे, आप ट्यूशंस को ना भेजें। बस आपके बच्चों को जो ऑलरेडी हमने रिकॉर्डेड वीडियो भेजा है उस वीडियो को देखने के लिए कहें। 5 बजे तक नोट्स लिखकर सबमिट कर दें, उसके बाद वीडियो ऐप में अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप बच्चे उसे देखते हैं तो हम 10 पॉइंट्स दे रहे हैं। तो लिहाजा हमारा इंतजाम ऐसा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंप्लीट नोट्स और असाइनमेंट हम बच्चों को ऐप में भेज रहे हैं। और उस नोट्स को आप हजरात चाहे तो पुरानी किताबें में भी लिख सकते हैं या फिर आप हजरात पेपर्स में लिख सकते हैं या पुरानी नोट्स में या सब्जेक्ट नोट्स बना करके लिखकर ऐप में सबमिट कर दें। अगर आप सबमिट करते हैं तो याद रखिए इस पर 10 पॉइंट्स हम दे रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पेरेंट्स की यह परेशानी होती है कि बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो ऐसे बच्चों का भी हमने इंतजाम किया है। वो क्या है? टीचर्स आपके बच्चों को फोन के थ्रू या फिर व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू वीडियो कॉल करके उन्हें काउंसलिंग कर रहे हैं, उन्हें बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हमें मैसेजेस के थ्रू या फोन कॉल के थ्रू ये बता रहे हैं कि सर हमारा लड़का या लड़की हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, टीचर्स पर्सनली बच्चों से बात करके उन्हें पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। आप बेहतरीन जानते हैं कि कौन से बच्चों को हमने ऐसा फोन करके मोटिवेट करके पढ़ाया है। अब रही बात प्रैक्टिस टेस्ट या वीकली टेस्ट की, अगर हम बात करें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को हम हर हफ्ते के दिन टेस्ट दे रहे हैं। 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को हर संडे के दिन टेस्ट दे रहे हैं। और ये टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? देखिए, क्वेश्चन पेपर ऐप में सुबह 7 बजे भेजा जाता है। अब बच्चे क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को कॉपी करके 10 बजे तक क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करना है, याद करना है। देखिए, बच्चे कॉपी ना करें
हम खुद पहले ही क्वेश्चन पेपर रिलीज कर रहे हैं ताकि उन्हें एटलीस्ट उतना तो अच्छी तरह से वो पढ़ सकें। और उसके बाद उन्हें टेस्ट लिखना है। हमने टेस्ट का टाइम भी मुकर्रर किया है, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 घंटा टेस्ट लिखना है। हर सब्जेक्ट से हम 2-2, 3-3 क्वेश्चंस उसमें पूछ रहे हैं। अगर बच्चे को बगैर देखे कर लिखकर ऐप में सबमिट करना है। ऐसा हम कम से कम 6 हफ्ते कर रहे हैं और 6 हफ्तों के बाद हम बच्चों का मंथली टेस्ट ले रहे हैं। बच्चों को इसमें मौका दें। आप टाइम टेबल आपको भेजा गया है ऑलरेडी। हमने 2 महीने पहले ही हम बच्चों का टेस्ट टाइम टेबल भेज देते हैं और क्लास का टाइम टेबल भी भेज देते हैं। और टेस्ट क्या है, सबको एक ही मर्तबा किया जाता है, उसका एक लिमिटेड टाइम होता है। क्वेश्चन पेपर हर रोज सुबह 9:20 को ऐप में आ जाता है। पेरेंट्स उसे 11 बजे तक कंप्लीट कर भेज सकते हैं। हमारी गुजारिश ये है कि बच्चों को बोलें कि इत्मीनान से वो जितना उन्हें याद है, जितना वो कर सकते हैं वो करें। और रोजाना एक ही टेस्ट है। आज पूरा दिन में अगर बैठकर कम से कम 3-4 लेसन पढ़ लेता हूं तो नेक्स्ट डे मुझे आसान से वो टेस्ट को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप याद रखें, हम सिर्फ 10 पॉइंट्स दे रहे हैं क्योंकि बच्चे खुद से लिखना बहुत जरूरी है, ना कि किसी भी तरह का कॉपी कर लिखें। और इतना सारी चीज करने के बावजूद भी बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमारे ऐप में इंटरैक्शन विद स्टाफ बोल के एक अपॉर्चुनिटी बच्चों को दी गई है। अगर कोई डाउट है तो मैसेज करें, टीचर्स उसे रिप्लाई करते हैं। इसका टाइमिंग भी हमने दिया है। देखिए, सुबह में बच्चों को क्लास ली जाती है और टीचर स्कूल में कम से कम 2 बजे तक रहते हैं। उसके बाद वो घर जाकर के काम करते हैं। अब जब तक आप अगर मैसेज करते हैं ऐप में तो टीचर्स उसे रिप्लाई देंगे। अगर आप बाद में भी करते हैं तो घर बैठे भी टीचर्स उसे रिप्लाई देते आपको आ रहे हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो आप दूसरी तरह से हमारे जवाब स्कूल के व्हाट्सएप नंबर को आप अपना प्रॉब्लम मैसेज करते हैं या फोन करके ऑफिस में सुनाते हैं, तो हमारी स्कूल की तरफ से आपको फोन करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब उसके बाद हमारी स्कूल का ऐप जो हम वॉइसनैप ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मैं हमारी स्कूल के ऐप के बारे में कह दूं तो इतना बेहतरीन ऐप है। दूसरे स्कूल्स में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन सिर्फ मैसेज भेजने के लिए, लेकिन हम इसका पूरा फायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हमारे स्कूल का वॉइस कॉल आपको आ रहा है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वॉइस कॉल नजर आएगा। क्या है ये वॉइस कॉल? बहुत सारे पेरेंट्स को मैसेजेस पढ़ने नहीं आते, तो हमारी स्कूल की तरफ से हमारे वॉइस कॉल में जो भी स्कूल का सर्कुलर है वो कन्नड़ा में भी आता है और हमारी जुबान उर्दू में भी आता है। हम साथ ही साथ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी भेज रहे हैं। हर मैसेज जनरल मैसेज नहीं आता है, ऐप में ही मैसेज आता है। जो पेरेंट्स एंड्रॉइड में नहीं यूज कर रहे हैं उन्हें जनरल मैसेज जाता है, जो पेरेंट्स एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं उन्हें ऐप में मैसेज आता है। उसके बाद हम वॉइस कॉल की मदद से होमवर्क भेज रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू होमवर्क भेज रहे हैं, और जो बच्चे हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उन्हें अटेंडेंस दिया जा रहा है। आप अटेंडेंस भी चेक कर लें। उसके बाद एग्जामिनेशन का टाइम टेबल उसमें फिक्स किया जाता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं यानी गवर्नमेंट ऑर्डर्स हो, हमारे स्कूल का टाइम टेबल हो या हमारे स्कूल के प्रोग्राम के इन्विटेशंस हो, ये सारे इमेजेस अपलोड किए जा रहे हैं। अगर बच्चे तबीयत खराब रहने की वजह से, दूसरे गांव जाने की वजह से या फिर कोई फंक्शन की वजह से लीव चाहिए तो वो लीव रिक्वेस्ट भी आप भेज सकते हैं। अगर पेरेंट लीव रिक्वेस्ट भेजता है, अगर वो जेन्युइन है, तो भी हम बच्चों का अटेंडेंस वहां पर मार्क करते हैं। हालांकि बच्चों को एब्सेंट का मैसेज आने पर भी उन्हें क्या कर दिया जाता है, उन्हें हम पॉइंट्स देते हैं। देखिए, असाइनमेंट्स का इंतजाम है, वीडियोस का इंतजाम है और बच्चे टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये वॉइस कॉल है, ये टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन है, ये होमवर्क है, ये एग्जाम का है, ये एग्जाम के मार्क्स का है।
ये इमेजेस एंड पीडीएफ है, हमारे स्कूल का नोटिस बोर्ड का है, लीव रिक्वेस्ट यहाँ पर भेज सकते हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट आप यहाँ पर चेक करते हैं, हमारे स्कूल के फीस के डिटेल्स भी तमाम इसमें हैं, आप क्लिक कर कर चेक कर सकते हैं, टीचर्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बच्चों की नोट्स आपको यहाँ पर मिलता है, टीचर्स के वीडियोस यहाँ पर मिलते हैं। ये सारी चीजों का इंतजाम हमारे ऐप में है। मैं बहुत हिम्मत से कह सकता हूं कि ऐसा कोई फैसिलिटी आपको कहीं पर भी नहीं नजर आएगा। हमने हमारे पेरेंट्स का खास करके ख्याल करके इतना हमने डेवलप करके आप हजरात को देते आ रहे हैं, इसका आप बाखूबी फायदा उठाएं। और अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद भी हमारे डाउट्स नहीं क्लैरिफाई हो सकते, हमारी ऑफिस तो ओपन है। आप हजरात 9:30 बजे के 12 बजे के सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 12 बजे के दरमियान में हमारे स्कूल के ऑफिस को आए, आने से पहले फोन कर कर आए, आपका प्रॉब्लम फिक्स करें, हम उसे देखेंगे और जितना हो सकता है हमारी स्कूल की तरफ से हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। देखिए, आज कोविड की वजह से अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि घर का और स्कूल का साथ जरूरी है। मैं ये कहते हुए बिल्कुल हिचकिचाता नहीं हूं, आज तक गवर्नमेंट ने ना ही पेरेंट्स के लिए, ना ही बच्चों के लिए, ना ही स्कूल्स के लिए कुछ भी किया है। मैं कहता हूं, सबसे पहली बात, अगर मैं बच्चों के बारे में बात करूं, हर ईद बारात को या फिर किसी परेशानी पर पैकेजेस अनाउंस होते हैं। हमारे बच्चों के लिए पैकेजेस क्यों नहीं है, जबकि सब हर हुकूमत को मालूम है कि आज बच्चे घर बैठकर ही पढ़ना है, तो उन्हें टैब क्यों नहीं दिया जा रहा है, उन्हें फोन क्यों फ्री नहीं दिया जा रहा है, उन्हें एटलीस्ट इंटरनेट कनेक्शन क्यों नहीं फ्री दिया जा रहा है। अगर मैं घर की बात करूं, हर किस्म के लोन्स दूसरे लोगों को दिए जा रहे हैं। जो पेरेंट प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्यों उन्हें एजुकेशन लोन एटलीस्ट इस सिचुएशन में नहीं दिया जा रहा है? क्या कर रही है हुकूमत? इतना सारा फंड एजुकेशन के लिए अलोकेट होता है हर साल, तो दे पेरेंट्स को। हमारी मांग हमेशा यही है, हम कितने बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही स्टेट गवर्नमेंट इस पर तवज्जो देती आ रही है। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें, स्कॉलरशिप किस तरह से मिलते हैं बच्चों को? 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये से लेकर सिर्फ 5000 रुपये तक स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। अरे ऐसे कोविड सिचुएशन में बच्चों को कम से कम 5 से 10 हजार रुपये अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में मिनिमम वो देते हैं, तो कितनी उनकी परेशानियां दूर हो जा सकती हैं। हुकूमत ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके अलावा अगर हम स्कूल्स की बात करें, क्या स्कूल्स ने हुकूमत को कुछ किया है? नहीं। अगर चाहे तो वो ऑनलाइन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकते हैं, सिस्टम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कुछ एप्स बनाकर दे सकते हैं ताकि तमाम बच्चों को ऑनलाइन हो। ऐसा करने के बाद एक नॉमिनल फीस फिक्स करके दे सकते हैं। क्या उन्होंने आज तक ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं। हमारी कौन सी भी हुकूमत, चाहे वो स्कूल को हो, बच्चों को हो या पेरेंट्स को मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही है। अगर वो सिर्फ किसी का ख्याल कर रहे हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स का। तो आप बाखूबी जान ले कि क्या हो रहा है। तो लिहाजा मेरे पेरेंट्स से गुजारिश है कि हुकूमत पर अगर आप भरोसा करके बैठते हैं तो एजुकेशन जीरो होने के भी चांसेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की एजुकेशन लगातार रहे, कुछ ना कुछ हासिल करने वाला बने, तो आप हजरात को ऑनलाइन एजुकेशन लेने के अलावा दूसरा कोई भी चारा नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो
हमारी स्कूल पेरेंट्स और बच्चों का ख्याल करते हुए, गवर्नमेंट ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। इतनी बखूबी तरह से हमारी जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं। आप इस वीडियो को फिर एक मर्तबा चेक कर लें। ऐसी कौन सी स्कूल है आपके अतराफ, उसका भी जायजा कर लें। मैं ऐसा नहीं कहता कि दूसरे स्कूल वाले नहीं कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी स्कूल हर चीज पर तवज्जो देके आ रही है। इसमें स्कूल के मैनेजमेंट का, हमारे टीचर्स जो रोजाना मेहनत कर रहे हैं उनका, जो हमारे आयाज हैं, पीवन्स हैं, जो रोजाना आकर के स्कूल की पाक सफाई का ध्यान रख रहे हैं। आज भी अगर कोई पेरेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे स्कूल को विजिट करता है तो वो देख लें, पाक साफ हमारी स्कूल है, इतना मेंटेन कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो आज कोई भी आकर ऑनलाइन एजुकेशन कितना पेरेंट्स फॉलो कर रहे हैं, अगर ये चेक करने भी आ गए, हमारे ईआरपी इतना अच्छा है, वॉइस में आपका ईआरपी, उसमें आपका पेरेंट का यूसेज, बच्चों का यूसेज, अटेंडेंस, मार्क्स, वीडियोस, असाइनमेंट्स, नोट्स, हर चीज उसमें दी गई है। तो लिहाजा मेरी अपील है पेरेंट्स से कि आप हजरात इसे समझें जो मैं कहना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप और हम मिलकर के हमारे बच्चों को तालीम हासिल करने वाला बना सकते हैं तो आपको सिर्फ ऑनलाइन का ही ऑप्शन है। हमारी स्कूल के फीचर्स को देखें और अगर आपको सच में लगता है और पसंद आता है तो हमारा साथ दें। आप और हम मिलकर कर जितना हो सके हमें बच्चों के लिए हम तालीम देंगे और देखेंगे कि हमारे बच्चे अच्छी चीजों को सीखे और ऐसी चीजों से खुद का फायदा हो, पेरेंट्स का फायदा हो, स्कूल का फायदा हो और तमाम सोसाइटी का फायदा हो और वो एक अच्छे सिटीजन बन सके। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए और उम्मीद भी करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आती है और आप इस पर जरूर अमल करेंगे। शुक्रिया। With regards, Riaz, Admin, Jawahar School, Ballari.